नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। तो गोल्डन बॉय के मम्मी पापा और उनसे प्योर हरियाणवी बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा रहा। सबसे पहले तो माता जी के पास जाऊंगा। चूरमा खुआया को नहीं अभी तक? नहीं, खुआ दिया जी चूरमा। खुआ दिया? हाँ जी। मिल ली? हाँ, मिल ली। अच्छा, जो 121 साल में ये पहला मेडल है एथलीट का, जब जीता था कोई एहसास था भी ये चीज़ कितनी बड़ी कर गया है बेटा? देखो जी, उम्मीद तो थी, फिर लेकिन यह उम्मीद नहीं थी। या भगवान ने उसमें जोश दिया, लेकिन सिल्वर का गोल्ड बना के लिया। जी, गोल्ड जीत लिया। उस टाइम पे हम भी देखने लग रहे थे, लेकिन जब एयरपोर्ट पर आप गए लेने खातर, उस टाइम जनता जो देखी, हुजूम जो देखा, किस तरह का एहसास था? क्या सोचा था भी ये चीज़ भी होगी कभी? देखो जी, पब्लिक इतनी जुड़ रही थी एयरपोर्ट पर, तो हम जाने नहीं मिले जी अच्छा। हम तो रास्ते में तो उल्टे बोर्ड गए, एक भीड़ इतनी हो रही है वहाँ नहीं, हमने तो होटल में ही मिला है। जी जी। और अब तक तो मन की बात हो ही नहीं पा रही, मिले नहीं रहा। अच्छा, अभी टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। केक खुआया कर दी, सही बता, बाकी नहीं बेरा पड़ जाएगा। देखो जी, यूँ तो हरियाणा का खाना है भी, जोन सा दूध दही की चूरमा है, हलवा है, खीर है, लेकिन बच्चा के यही पसंद खाने थे। जी, ईब तो डाइट न्यारी है, अलग बड़ा का ईब तो नहीं जी, डाइट इतना है, इतना गेम है। अब घर पर जाएगा भी वही खाना है। देसी घी तैयार है। देसी घी तैयार है। जी, ये हैं गोल्डन बॉय की माता जी, देसी घी तैयार है। और आप पिताजी की तरफ चलते हैं जी। आपने क्या सोचा था जी जिस टाइम गोल्ड जीता था उस टाइम, और जब यहाँ पे जो प्यार देख रहे हो, इसमें क्या मतलब एहसास हो रहा है? गोल्ड जीतना एक सपना था उनका, जो पूरा हुआ है। लेकिन हमारे से जो बातें करके गया था, हमारे को जो विश्वास दिला था कि मैं देश के लिए मेडल लेके आऊँगा, सिर्फ इतना था। और उस मेडल का जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो जितना मैंने आज तक मतलब गेम पे फोकस किया है, जितनी प्रैक्टिस की है, अगर उससे मैं बेहतर कर पाया, परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा रही, तो मैं उसको गोल्ड में बदलने की कोशिश करूँगा। जी, एक बात बताओ, पानीपत, रोहतक जो ये एरिया है कुश्ती कबड्डी के लिए है, भाला फेंकना शुरू करा, उस टाइम पे आपने क्या सोचा था कि ये ठीक है भाई, भाला फेंक ले या कुश्ती कर ले, कबड्डी कर ले, भाला ठीक है? देखो, ये तो हमें भी नहीं पता था, और जितने अपने गांव वाले हैं आसपास के, किसी को नहीं पता था इस गेम के बारे में। जी जी। एक यूनिक गेम था सबके लिए। हाँ हाँ। नया था बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे ही इस गेम में, मतलब वैसे तो कहानी उसकी जैसे शरीर से थोड़ा भारी था, वेट मेंटेन करने के लिए जिम भेजा था जी। तो जिम के पास जो स्टेडियम होता था, उसमें कुछ बच्चे उसके दोस्त बने। जी जी। जयवीर उनमें प्रमुख है। तो उन्हीं ने उनको प्रेरित किया कि तुम ये गेम करो, इसमें तुम बेहतर कर पाओगे, शरीर डील डोल तुम्हारा ठीक है। जी जी। और तभी से उस गेम में चला गया। फिर हमारे को बताया, उन्होंने संतुष्टि करी हमारी भी उन बच्चों ने कि अंकल जी, इस गेम में ये बढ़िया करेगा, बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है, तो इस गेम में डाल दो इसको। मैं बताइए, इस गेम के बारे में हमें पता नहीं है, हमें पूरी डिटेल में तुम लोग बताओगे तभी हो पाएगा। उन्होंने भरोसा दिला कि नहीं, ये कर पाएगा, हमें इस पर विश्वास है। तो तब से ओलंपिक तक के सफ़र में उसने, अब ओलंपिक में जो गोल्ड आया, अब पूरे देशवासियों को ये पता चल गया कि भाई भाला या जेवलिन कोई गेम होता है। नहीं तो ये इतना लंबा सफर में कहीं तृप्ति लगी कि बस बेटा बहुत हो गया, बढ़िया काम हो गया, या फिर देखो, ये लास्ट जो मेरे हिसाब से तो हर माँ बाप जिसका बेटा एथलीट है, चाहे वो रेसलिंग में है, चाहे वो किसी भी गेम में है, एनीवन, जब तक उनका बेटा ओलंपिक के मैदान में जाके गोल्ड मेडल नहीं लेके आता, तो किसी भी पेरेंट्स की मेरे हिसाब से तृप्ति नहीं होगी। जी, ये एक इसलिए पूछा मैंने सवाल, क्योंकि पहले जो थे ना, अपना ओलंपिक में पहुंच गए, नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया। हरियाणा में तो आधे से ज़्यादा यही था, लेकिन अब जो पिछले 2 या 3 ओलंपिक में ये चीज़ रही है कि भाई पोडियम फिनिश करना है, और ये 121 साल में जो गोल्ड आया, ये तो अलग ही है। मैं बताऊँ, मैं जब लाइव करने लग रहा, मेरी आँख पानी चलने लग रहा था। मैं जब गोल्ड जीता, लगातार रोने लग रहे थे सारे, और वो अलग ही चीज़ थी। तो उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी? हमारा नहीं, हमने देखो लाइव मैच देखा, वहाँ बड़ी स्क्रीन गांव में फेडरेशन ने लगाई हुई थी। तो पूरा मेरा गांव जिस टाइम थरो कर रहा था, तो पूरे गांव में इतना उत्साह था, खुशी के आंसू सभी के आँख से बह रहे थे। भाई इतना बढ़िया लग रहा था कि बस देश की जो इतनी दुआएं थी बच्चे के ऊपर, जिन्होंने मतलब यहाँ तक ये कारनामा करवाया है। जी, अभी तो उम्र भी नहीं है, उम्मीद करें 3-4 गोल्ड और आ जाएंगे। और पानीपत में पूरी में बड़ी स्क्रीन ऊपर पुल लगा के देखा है मैच। जी, बहुत बढ़िया, थैंक्स बोलना चाहूँगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्चा हर टाइम परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेगा। चलिए जी, धन्यवाद जी, थैंक्स। तो ये थे भाई नीरज चोपड़ा के मम्मी पापा। माँ ने भी बता दिया, चूरमा चारमा खुआया था बढ़िया, ये भी खुआ लिया है। और भाला फेंक जो प्रतियोगिता है, समझ लो
वो चीज़ की है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब ओलंपिक में खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट जब करते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि नौकरी पानी है या वो करना है, गोल्ड जीतना है, यही है। धन्यवाद।